हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग लेकर चल रहे हैं जो है कि प्रश्न नंबर 1 का जो है कि हम लोग 7वां क्वेश्चन लेकर चल रहे हैं। हम लोग 6 तक जो है कि प्रश्नों का सलूशन करा चुके हैं, ठीक है। हाँ, 5 और 6 तक का हम लोग प्रश्नों का सलूशन जो है हम लोग पिछले वाले वीडियो में कर चुके हैं, और अभी तक आप उसे नहीं देख पाए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर आप वहां से देख सकते हैं, या हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जो प्रत्येक दिन का वीडियो आपका वहां पे सेव किया जा रहा है, आप वहां से जाकर डेट वाइज वीडियो आप देखते रहिए। और हाँ, इस वीडियो में उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो रेगुलरली जो है कि हमारे साथ जुड़ते हैं, और प्रत्येक चीज़ों को यानी कि शुरू से लेकर के जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही है, बेसिक से लेकर के जो भी बच्चे पढ़ेंगे, हम वादा करते हैं कि आपको किसी भी प्रश्न में जो है कि दिक्कत नहीं होगी, आपको हर एक चीज़ें समझ में आती रहेंगी यदि आप स्टार्टिंग पीरियड से तैयारी करते हैं तो, ठीक है। चलिए तो बात कर लेते हैं इनका। जैसे प्रश्न नंबर 1 का 7वां क्वेश्चन मैं लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा, हम लोग फार्मूला पहले भी पढ़ चुके हैं कि वहाँ पद के लिए फार्मूला क्या है। यदि आपका प्रथम पद, देखिए मैं एक बार और लिख देता हूँ, प्रथम पद आपका ए, प्रथम पद क्या होता है ए, ठीक है। और सार्वंतर आपका किससे, सार्वअंतर आपका डी होता है, ठीक है। तो वहाँ पद के लिए फार्मूला है यनवा पद, यनवा पद के लिए फार्मूला कहता है कि टी एन होता है इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या डी। ये तो आपका फार्मूला है। मैं यहाँ पर अच्छी तरह से लिखा नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हम लोग यहाँ पे बेसिक से एकदम विस्तार से लिखे थे क्या होगा क्या रहेगा तो क्या आप लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। पढ़े हो तो आपको अच्छी तरह समझ में आ भी गया होगा, और फार्मूला आप लोगों को याद भी हो गया होगा कि फार्मूला आपका क्या है, ठीक है ना। चलिए तो सिर्फ मैं यहाँ पर लेकर चल रहा हूँ। करें श्रेणी आपका दी गई है 2 4 6 8, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा क्वेश्चन 2 4 6 8 का यनवा पद। आपको क्या निकालना है, यनवा पद फाइंड करना है ना। तो सबसे पहले आपको प्रथम पद चाहिए और सार्वंतर चाहिए, तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो यहां पर प्रथम, तो दिखा देते हैं भाई, प्रथम पद, प्रथम पद आपका ए होता है, तो प्रथम पद ए यानी पहला जो पद है ना वही ए का होता है, तो आपको कितना है 2। सार्वंतर देख लीजिए भाई, सार्वअंतर, सार्वअंतर आपका क्या होता है डी होता है ना। तो सार्वअंतर कैसे निकालते हैं कि आगे वाले में से पीछे वालों क्या कीजिए, घटा दीजिए। तो यानी कि ये पहला मान सकते हैं या T1 T2 मान सकते हैं, ठीक है। T1 T2 T3 या T4 मान सकते हैं ऐसे, या पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, और ये क्या चौथा पद, ठीक है, ऐसे भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे वाले में से पीछे वाले को घटाएंगे तो अंतर कितने कितने का है, 4 में से 2 घटा दीजिए। यहाँ पर 4 में से 2 घटा आपको कितना 2, ठीक है ना। 4 में से 2 घटा 2 हुआ, आज 6 में से 4 भी घटाएंगे तो कितना होगा 2, यानी कि हर बार जो अंतर है ना कितने कितने का होगा 2 ही का। देखिए इन पदों के बीच में अंतर कितने का है 2 का, यानी कि 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 का अंतर आ रहा है, तो सार्वंतर आपका डी बराबर कितना हो गया 2, ठीक है। अब यनवा पद, यनवा पद आपसे कह रहा है, तो यनवा पद का फार्मूला कहता है कि टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब खुद ही वहाँ पद आपसे पूछ रहा है ना, तो बस एन की जगह पर तो वही रह जाएगा, सिर्फ आपका चेंज हो जाएगा ए, तो ए वाला जगह पे 2 है, प्लस एन तो वैसे ही रह जाएगा -1 इंटू डी की जगह ये पक्का है 2 है ना। अब मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 प्लस 2 से मल्टीप्लाई 2n हो जाएगा, और माइनस 2 हो जाएगा, और 2 से 2 का होगा हाई कट जाएगा ना, तो कितना हुआ 2n, यानी कि tn जो है ना, यानी कि यनवा पद जो है इसका कितना होगा 2n होगा। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, ठीक है। उम्मीद होगी फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हम आपको लेकर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी कि ये तो पहला था, पहले का आपका 7वां था, और हम ले चलते हैं आपको 8वें नंबर पे। तो देखिए 8वां नंबर कैसे सोल्यूशन कराया जाएगा। देखिए यदि आप जो है कि स्टार्टिंग पीरियड से यदि तैयारी करते हैं तो हर एक प्रश्नों को आप समझते चलेंगे, ठीक है। हर एक प्रश्न भी आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे जो है प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ बार बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 4 6, मैं मिटा दिया वही प्रश्न है भाई, 2 + 4 + 6 + 8, वही क्वेश्चन था, सिर्फ आपको चेंज कर दिया है 10वां पद। आपको क्या निकालना है 10वां पद निकाल दिया, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, सेम वैसे प्रोसेस। तो आपका प्रथम पद कितना था 2 ही था, सार्वंतर कितना आया था 2, सार्वंतर 2 आया था ना। तो 10वां पद के लिए 10वां पद यानी कि चौथा नंबर आपका है 10 नंबर का पद पूछ रहा है ना कि 10 नंबर का पद कितना होगा। तो फार्मूला कहता है कि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
देखिए मैं फार्मूला रख दिया ऐसे, और आप फार्मूला नहीं रखना चाहते हैं ना तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं। देखिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ, डायरेक्ट रख दीजिए Tn, n की जगह पर कितना है 10, T10 बराबर हो जाएगा a, प्रथम पद आपका 2 हो जाएगा प्लस n-1 होता है तो n का वैल्यू कितना 10 - 1 इंटू डी स्टार अंदर कितने का है 2 का। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए T10 आपका हो जाएगा बराबर 2 प्लस 10 में से एक को घटाइए 9 गुणे 2 हो जाएगा, और यह हो जाएगा 2 प्लस 9 दूनी के कितना हो जाएगा 18, 18 2 कितना हो जाएगा 20। यानी कि जो T10 होगा ना, यानी कि जो 10वां पदवा होगा वह कितना होगा मेरे प्रिय छात्रों आपका 20। ठीक है, ये आंसर आपको ये कंफर्म समझ में आ जा रहा होगा। ठीक है, ठीक है। तो इसी तरह से ये आपका पहले का जो है कि प्रश्न नंबर 8 नंबर था। अब इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं दूसरे नंबर पे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, दूसरे का जो है क्वेश्चन नंबर पहला जो है कैसे सोल्यूशन कराया जाएगा। ठीक है, देखिए आप जो है फॉर्मूला याद रखें। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला जो है कह रहा है कि दी गई श्रेणी में आपका इतना इतना है, तो कह रहा है कि दी गई श्रेणी में 64, मैं लिख लेता हूँ प्रश्न भाई, ठीक है ना। यहाँ पर लिखना पड़ता है इसलिए थोड़ा दिक्कत है, नहीं तो लाइव क्लास भी चलता, लेकिन लिखना पड़ता है तो लिखने में ज़्यादा समय आपका लगता है, इसलिए मैं लाइव क्लास चलाता नहीं हूँ। क्योंकि जब भी प्रश्नों को हम लोग लिखेंगे ना ज़्यादा समय लगेगा, और जब तक हम लिखेंगे तब तक फटाक से जो है कि हम लोग 1-2 क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं, इसलिए लाइव क्लास चलाया नहीं जा रहा है। ठीक है, ऑफलाइन क्लास है। चलिए प्रीमियम में लगाया जाता है हमेशा। देखिए दे रहा है कि दी गई श्रेणी, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला आइए, क्वेश्चन नंबर दूसरे का कौन था है भाई पहला है। ठीक है, तो श्रेणी दे रखा है, दे रहा है कि 68 64। ठीक है, मैं लिख लेता हूँ भाई, श्रेणी दे रखा है 68 प्लस 64, प्लस दे रखा है इसके बाद 68 प्लस 64, इसके बाद प्लस 60 दे रखा है प्लस डैश डैश। अब इसमें क्या पूछ रहा है जरा गौर समझिएगा। अब इसमें वहाँ पद पूछ रहा था ना, अब वहाँ पद आपको निकालना है। ठीक है, आपको जो वैल्यू 10वां पद निकाले थे ना, आपका 20 हुआ था, तो अब इसी तरह से आपको 10वां पद दे देगा, अब वहाँ पद निकालना है। ठीक है ना, Tn का वैल्यू अब जो है कि नंबर आपको फाइंड करना है, कौन सा नंबर जो है आपका इतना होगा। अब देखिए बस कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। अब ये कह रहा है कि कौन सा पद, ठीक है, कौन सा पद -8 है। अब ये कह रहा है कि आप बता दीजिए जरा कि कौन सा पद जो है -8 होगा, यानी कि नंबर आप आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नंबर। Tn दिया है, Tn आपका दे रखा है, ये जो आपका दे रखा है माना ये नवा पद आपका Tn बराबर कितना है -8 है, तो अब आपको n का वैल्यू फाइंड करना है। n का वैल्यू तो पहले दे रहा था, वहाँ पद आपका दे रहा था n का मान, हमको Tn निकालना था, T10 ऐसे निकालना था, तो अब Tn का मान दे रखा है यानी इतना, अब आपको फाइंड करना है क्या, n का मान फाइंड करना है। देखिए आप कैसे निकालेंगे प्रथम पद, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आपका प्रथम पद आपका कितना हो जाएगा 68 है, ठीक है इतना। अब इसके बाद सार्वंतर, अब ये 64 है, यानी कि आगे वाले में से पीछे वाले क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, सार्वंतर कितना हुआ -4। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना, यानी कि सार्वंतर -4 आ गया, यानी कौन सा पद -8 होगा। तो मान लेते हैं कि माना, ऐसे भी लिख सकते हैं, मानकर आप लिख सकते हैं कि माना यनवा पद इतना है। ठीक है, कौन सा पद पूछ रहा है, यानी कि नंबर आपको आपसे नंबर पूछ रहा है, कौन सा पद। तो यानी कि मान लेते हैं कि माना यनवा पद, कौथा पद, यनवा पद, यानी कि Tn बराबर आपका यनवा पद Tn होता है ना, यनवा पद निकालने, Tn बराबर आपका कितना दे दिया -8। हमेशा जो भी मान देगा ना, कभी भी पद यदि पूछता है कि कौन सा पद आपका इतना होगा, यदि पद पूछता है कि कौन सा पद होगा, तो हमेशा समझ जाइएगा कि Tn का वो मान दे रखा है। किसका मान दे रखा है, Tn का मान दे रखा है। आया आपसे पूछ रहा है किसका मान, n का मान पूछ रहा है कि नंबर जरा बता दो कि कौन सा नंबर है जो आपका -8 होगा, कौन सा पद है जो है कि आपका -8 होगा। कन्फर्म है ना। चलिए, तो अब फार्मूला कहता है कि Tn बराबर होता है a + n-1 इंटू कितना d। यदि वहाँ पद देता तो आसानी से n का वैल्यू वो हो जाता, लेकिन करे कौन सा पद, यानी कि वहाँ का मान पूछ रहा है, यानी n का मान पूछ रहा है और दे रखा है Tn का मान। ठीक है ना, यदि कभी भी यदि पद पूछता है कौन सा पद, तो समझिएगा तुरंत ही कि Tn आपका दे रखा है, कौन सा पद -8 है, समझिएगा Tn। यदि मैं कह देता हूँ कि कौन सा पद आपका 1002 है, आपका कह देते हैं हम कि कौन सा पद आपका 1002 है, तो समझिएगा तुरंत क्या है, Tn दे रखा है। कौन सा दे रखा है, Tn। ठीक है ना। अब चलिए
अब यहाँ पर आपका Tn का वैल्यू कितना है, -8 दे रखा है। ए प्रथम पद कितना है 68 प्लस नंबर तो आपसे पूछ रहा है ना, नंबर पूछ रहा है कौन सा नंबर है जो आपका -8 होगा, और -1 इंटू डी का मान कितना है -4। अब चलिएगा मल्टीप्लाई कराइएगा, -8 इजिकल टू हो जाएगा ये 68 हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए -4 से इसमें तो -4 प्लस से करेंगे तो वही हो जाएगा -4n। अब माइनस माइनस प्लस कितना 4, तो हाई हो जाएगा -8 बराबर हाई देखिए 8 4 12 को 2 हुआ हासिल 1 6 और 1 कितना 7 72 हुआ -4n। आज जरा इसको इधर भेज भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 8, इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा कि नहीं होगा, -72 बराबर माइनस कितना 4n। हाई देखिए 8 है 2 10 को 0 हुआ हासिल 1 हुआ कि नहीं हुआ, आज 7 है हासिल ये कितना 8, हाई माइनस लगेगा, माइनस क्यों लगा क्योंकि 72 बड़ा है, ये हो जाएगा -4n। अब भाई माइनस से माइनस क्या होगा कट जाएगा, तो 4 यानी कि अब n का मान निकालेंगे खाली तो कितना होगा, देखिए मैं पहले यहाँ पर सजा कर लिख दे रहा हूँ, पहले 4n को लिख लीजिए, आप बराबर आपका हो जाएगा 8। अब देखिए बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन ये होता है कि सर आप इसको पहले लिखे हैं इसको बाद में लिखे हैं तो माइनस क्यों नहीं लगाए, क्योंकि ये जो 4n है ना 4n इधर आया है तो माइनस होना चाहिए ना, नहीं, जब आप इधर इस संख्या को इधर किए हैं इस संख्या को इधर किए हैं, यानी कि दोनों जब मान इधर से उधर होंगे, यानी कि ये मैं क्या किया इसको घुमा दिया हूँ तो कोई भी मान में चेंजिंग नहीं होता है। यदि मान सिर्फ मैं इसको इधर लाता 80 इधर ही रहता तब आपका चिन्ह में चेंजिंग हो जाता, ठीक है, लेकिन ये मैं सभी को पलट दिया ऐसे मैं घुमा दिया हूँ तो आपका ये हो गया, ठीक है। आप समझ में आया क्यों चिन्ह चेंजिंग नहीं हुआ है। अब देखिए n बराबर हो जाएगा 80 बटा में कितना 4, आज 4 दूनी के 8 यानी कि 20 चौको 80, तो n बराबर कितना, यानी कि जो 20वां पद है ना 20वां पद बराबर कितना होगा, 20वां पद आपका -8 होगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है बच्चों। तो ये आपका आंसर रहा है, यानी कि 20वां जो पद है ना, देखिए वहाँ पद नहीं दिया था तो वही Tn का वैल्यू दिया था -8, और यही आपसे पूछ रहा है कि जरा नंबर बताइएगा कि कौन सा वो जो नंबर है आपका -8 होगा। ये तो आप कन्फ्यूजन आपका दूर हुआ, ठीक है, आपको अच्छी तरह समझ में आ भी गया होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 1 नहीं दिया था, कौन सा पद दे दिया था, Tn का वैल्यू दे दिया गया था, और n का मान आपसे क्या कर रहा था पूछ रहा था, ठीक है। चलिए मेरे प्रिय छात्रों, उम्मीद होगी कि आपको अब तो समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, अब देखिएगा इसमें आपसे क्या दे रखा है, कह रहा है कि श्रेणी आपका दे रखा है, स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिख भी रहा होगा, श्रेणी में कितने पद हैं, आपसे अब पद पूछ रहा है, श्रेणी में कितने पद हैं आपसे अब पद पूछ रहा है ना। तो देखिए यदि आपका अंतिम पद देता है तो उसकी श्रेणी में पदों की संख्या फाइंड करने के लिए फार्मूला आपका होता है L = A + n-1 × D, ठीक है। अब देखिए अंतिम पद यदि दे देगा ना, यहाँ पर अंतिम पद दे देगा तो Tn की जगह यहाँ पर L हो जाता है अंतिम पद दे, ठीक है। तो चलिए मैं इसको हटाता हूँ, तो ये चीज़ें कुछ रही, ठीक है, जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ भी गई होंगी। चलिए मैं वैसे ही सारवंतर रहने देता हूँ, सभी मैं हटा देता हूँ, देखिए क्या फाइंड करना है इसमें। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। अब आपको निकालना है कितने पद हैं, पदों की संख्या फाइंड करनी है ना, तो इसके लिए जरा देखिएगा मैंने जो है PDF में लिंक डिस्क्रिप्शन में जो है PDF लिंक दे दिया हूँ, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वहाँ पे आप बेसिक से सब कुछ आपको समझाया गया है PDF लिंक में, उसमें आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि फार्मूला मैं वहाँ पे रखा हूँ किस समय कौन सा फार्मूला उपयोग में आप लाएंगे। तो नीचे PDF में नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया गया है, हाँ साथ में पासवर्ड भी होगा, पासवर्ड भी आप लोग जो है कि अनूप स्टडी पासवर्ड डालिएगा, आपका तुरंत वहाँ से ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे ये आपका दे रहे कितने पद हैं। देखिए फ्रेंड्स आपको करना क्या है, देखिए तो यदि पदों की संख्या निकालनी हो ना तो बहुत सिंपल तरीका है। पदों की संख्या के लिए क्या क्या पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए, IL पता होना चाहिए, अंतिमवा पद, जब अंतिमवा पद रहेगा तभी तो पदों की संख्या निकाल सकते हैं, क्योंकि जब अंतिमवा पद ही रहेगा ही नहीं तो पता नहीं होगा कि कितने पद हैं, कहाँ पता हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना, यानी कि डेड है तो इसकी कोई सीमा नहीं है। आज जब अंतिमवा पद दे देगा ना तब आसानी से हम लोग पदों की संख्या निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यदि प्रथम पद ए मालूम हो, सार्वंतर का डी मालूम हो, और यदि अंतिमवा पद यल मालूम हो तो ना, तो पदों की संख्या निकालने के लिए तुरंत फार्मूला होता है ए बराबर होता है A + कोष्टक में n-1 × का D। हाँ ये सिर्फ का है फार्मूला है, यदि पदों की संख्या निकालना होगा तो जरूर आपको जो है कि अंतिमवा पद देगा,
अंतिमवा पद आपको जरूर देगा, तभी हम लोग जो है पदों की संख्या कुल निकाल सकते हैं। और जब अंतिमवा पद देगा ही नहीं कि अंतिमवा कौन है, तो उसकी कोई सीमा नहीं है कितने पद हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं इस पे। देखिए तो प्रथम पद तो प्रथम पद क्या दे रखा है, ए का वैल्यू कितना दे रखा है, 3/4। ठीक है, चलिए सार्वंतर की बात कर लें। तो मेरे प्रिय छात्रों सार्वंतर डी होता है क्या, तो सार्वंतर डी होता है तो डी का मान कितना, पहले में से इसको घटाइए, यानी कि ये पहला दूसरा तीसरा, तो आगे वाले में से यानी कि एक में से पीछे वाला घटाइए, यानी 3/4 तो कितना होगा, 4 एकम 4, और 4 में से 3 घटा 1 में कितना 4। अगर हाइयो में से घटाएंगे तो हाई हो जाएगा 4 एकम 4 1 5, यानी 5/4 में से घटाना है कितना, 1 गो है ना, है इसके आगे वाले में से इसको घटाइए, तो आपका ये चेंजिंग कर दे 4 एकम 4 1 5/4 होगा ना, 5/4 में से घटाना है 1 गो, तो 4 एकम 4 और 5 में से 4 घटा 1 में कितना 4। सार्वंतर लगातार कितना आ रहा है, 1/4। कन्फर्म है। अब जरा अंतिम पद देखिए, अंतिम पद यल होता है ना, तो अंतिमवा पद कितना दे रखा है, हेजा दे रखा है 3 है ना अंतिमवा पद। आप कह रहे कितने पद हैं, यानी कि n का वैल्यू फाइंड करना है, क्या निकालना है आपको, n, यानी कि पदों की संख्या आपको फाइंड करनी है। तो फार्मूला कहता है कि यल बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का d, यही निकालना है। तो यल का वैल्यू कितना दे रखा है, 3 इजकल टू a कितना दे रखा है, 3 में कितना 4, आप प्लस नंबर तो आपसे पूछ रहा है ना -1, और डी कितना है, सार्वंतर 1 में कितना है 4। अब जरा समझिएगा दोनों का हरवा समान है ना, तो 3 बराबर हो जाएगा, दोनों का हरवा समान है तो हर समान है तो हर 4 रह जाएगा ना, अब बस हाई 3 हो जाएगा, आप प्लस हाई तोड़ दीजिए, अब n माइनस कितना हो जाएगा 1, अब हाई हो जाएगा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 3 12 बराबर हो जाएगा, हाई 3 गो में से 1 घटा 2 गो, 2 आप प्लस कितना n, तो नंबर निकालना है ना, 2 को इधर भेजिएगा, अब 12 इधर प्लस 2 है इधर आएगा तो -2 बराबर n, यानी कि हो जाएगा 10 बराबर कितना, यानी कि टोटल नंबर कितने होंगे मेरे प्रिय छात्रों, आपके 10 होंगे, कितने होंगे 10। तो ये तो समझ में आया ना, उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये समझ में आ गया कि टोटल आपके जो पद हैं ना, हाई जो श्रेणियाँ रखी गई है इसमें टोटल कितने पद हैं, 10 पद है। तो ये उम्मीद होगी कि आपको अच्छी तरह समझ में आया। चलिए हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ, कि प्रश्न नंबर 3 का जो सोल्यूशन है आप कैसे करेंगे। नहीं, प्रश्न नंबर 2 नहीं, प्रश्न नंबर 2 में अभी और है भाई, अभी और है। तो देखिए प्रश्न नंबर 2, हाँ प्रश्न नंबर 2 का तीसरा जो है आपका सेम प्रोसेस चलेगा, दूसरे का पहला भी हल किए हैं, दूसरे प्रश्न का पहला जिस तरह से हल किए हैं वैसे ही दूसरे का तीसरा भी हम लोग हल करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो उम्मीद होगी कि दूसरे का तो पहला समझ में आ गया होगा, तो ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तुरंत आप सोल्यूशन कर सकते हैं, आपको समझ में आ भी गया होगा कि क्या निकालना है। तो बात कर लेते हैं इसमें, यहाँ पर बात करते हैं दूसरे का तीसरा, ठीक है ना, दूसरे का तीसरा देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये जो है तीसरा है, दूसरे का तीसरा, जो कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, और अगले वीडियो में मैं 3 से लेकर के जो है प्रश्नों का सोल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, देखिए इसमें फिर भी इसमें पूछ रहा है कौन सा पद, यानी कि इसमें भी n का वैल्यू पूछ रखा है। ठीक है, यनवा पद यदि यनवा पद जो है कि आपको पूछ रखा है, यानी कि प्रश्न नंबर दूसरे का पहला जिस तरह सोल्यूशन कराया गया तो वही प्रोसेस से में आप सोल्यूशन खुद कर सकते हैं। मैं सोल्यूशन करा दे रहा हूँ इसको अभी। देखिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या बार बार, चलो प्रथम पद यानी कि a का वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, डायरेक्ट मैं करता हूँ अब। ठीक है, आप लिख लेंगे प्रथम पद, तो ये हो जाएगा प्रथम पद आपका दिया है 3 सही 1/2। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ भाई प्रथम पद। ठीक है, 3 सही 1/2, यानी कि यह हो जाएगा 3 दूनी के 6 और 1 कितना 7/2। सार्वंतर की बात करें, सार्वंतर डी ना, तो आगे वाले में से पीछे वाला घटाएंगे, चेंज कर लीजिए, 2 एकम 2 1 3, 3/2 माइनस करना है आगे वाला, यानी कि 3 दूनी के 6 कितना 7, 7/2। दोनों का हर समान है तो माइनस है तो अंशों को घटा दीजिए, तो 7 में से 3 को घटा 4/में कितना 2, घटा दीजिए -2। सार्वंतर कितना आया -2 आया ना। अब देखिए कौन सा पद दे रखा है, कौन सा पद, तो मैं पहले ही बताया हूं कि आपको कौन सा पद यदि पूछता है, n का वैल्यू पूछता है, तो हाई समझिएगा कि जो भी आपका दिया गया है कौन सा पद इतना होगा, तो समझिए कि तुरंत ये tn दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, tn दिया हुआ है। tn बराबर आपका -168 सही 1/में कितना 2।
आप पूछ रहा है कौन सा पद, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है, नंबर आपसे पूछ रखा है, यानी कि n वां पद, यानी कौन सा पद आपका होगा, कितना, -68 सही 1 में कितना 2। ठीक है ना, अब समझ में आया। चलिए तो 2 8 16, 2 8 16, 16 1 17 को 7 हासिल 1, आ 2 6 12, 12 1 हासिल 1 कितना हो जाएगा, 13 को 3 हासिल 1, 2 1 2 1 कितना 3, अब माइनस आपका हो जाएगा बटा में कितना 2, यानी कि -337 बटा में कितना 2। ये कन्फर्म हुआ। अब फार्मूला n तो आपको पता करना है, तो n वां पद के लिए फार्मूला होता है Tn बराबर a प्लस होता है n - 1 इंटू डी। पीडीएफ में आपको विस्तार से मैं बताया हूँ, आप पीडीएफ से जो है कि देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से Tn का वैल्यू क्या दे रखा है, -337 बटा में कितना है 2, a का मान कितना दे रखा है 7 बटा में 2, प्लस n का मान क्या, n का तो मान पूछ रखा है, इंटू डी सार अंदर कितना है -2। ये तो कन्फर्म है। चलिए इसको जरा इधर भेज दीजिए, तो -337 बटा में कितना 2, इधर प्लस इधर आएगा तो -7 बटा में कितना 2 इक्वल टू, मल्टीप्लाई करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2 n माइनस प्लस हो जाएगा 2 एकम 2, दोनों का हर समान है तो अंशों को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, दोनों का हर समान है तो ये माइनस दोनों माइनस में तो जुटेगा, 7 7 14 को 4 हुआ, हासिल 1 हुआ, 3 1 हासिल कितना हुआ 4, और ये आपका हो जाएगा 3, और ये 337 बड़ा है तो आपका क्या लगेगा माइनस बटा में कितना 2। अब ये इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, -2n + 2, ये कन्फर्म है। ठीक है, चलिए 2 से डिवाइड कीजिएगा, कटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा -2 एकम 2 हो गया, 2 7 14 हो गया, 2 दूनी के 4 इक्वल टू हो जाएगा। अब ये तो डिवाइड हो गया, कट गया। अब देखिए डायरेक्ट ले लीजिए, ये प्लस में इधर कर दीजिए, माइनस हो जाएगा -2n। अब ये हो जाएगा 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 1 माइनस इक्वल टू हो जाएगा -2n, माइनस माइनस क्या होगा कट जाएगा। ठीक है, तो n का ये गुणांक है तो गुणांक हटाइए, या पहले इसको घुमा लीजिए, यानी कि 2n इक्वल टू हो जाएगा 174। इसको पहले रख लीजिए, इसको बाद में कोई दिक्कत है, दोनों मान इधर से उधर हुए, चिन्ह में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये आपको हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 174 बटा में कितना 2, यहाँ से n बराबर हो जाएगा 2 से कटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 8 16 और 2 7 14, यानी कि जो 27वां क्या है 27वां पद जो है इक्वल टू कितना हो जाएगा -168 सही 1 बटा में कितना होगा 2, यानी कि ये आपका रहा आंसर कितना 27। जो 27वां पद होगा आपका हो जाएगा मेरे प्रिय छात्रों -168 सही 1 बटा में 2। तो उम्मीद होगी मेरे प्रिय छात्रों आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया है कैसे जो एक सोल्यूशन किए। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम आपके साथ लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 से सोल्यूशन कराया जाएगा, और जो भी उसमें क्वेश्चन होगा एक ही टाइप के क्वेश्चन है तो सभी का सोल्यूशन मैं उसमें करा दूंगा। ठीक है, और हाँ अभी तक का आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते जाए, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि जब भी वीडियो आपके लिए नई अपलोड कीजिए आपको समय से नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।